एक ही शक्ति है, उनका नाम आदि शक्ति है, और एकमात्र उन्हीं की उपासना करने से उपासना फलीभूत हो पाती है। कहने का क्या अर्थ है? कहने का बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है दोस्तों। कहने का अर्थ यह है कि इस बात में भ्रम हो सकता है कि कौन करे कौन न करे। इस बात में कहीं आपको मतभेद देखने को नहीं मिलेगा कि गायत्री का मंत्र महामंत्र है। जिनके मन में भ्रम भी है वो भी उपजा हुआ है, उस पर अभी मैं 2 मिनट बाद में बोलता हूं। पर जो उसके पीछे का उद्देश्य है वो एक बात जो सबसे बढ़कर के बात है, हर व्यक्ति, हर ऋषि, हर महर्षि, हर योगर्षि, हर राजर्षि एक ही बात को बड़ी गहराई के साथ बोलता है कि गायत्री का जो मंत्र है वो महामंत्र है, और गायत्री विश्व हित कारिणी है, पूरे विश्व का हित करने वाली है। एक व्यक्ति का नहीं, मेरा नहीं, आपका नहीं, लिखने पढ़ने वाले का नहीं, बोलने समझने वाले का नहीं, सुनने वाले का नहीं, पूरे विश्व का हित करने वाली है। आपने कहीं पर किसी मंत्र के लिए ऐसी बात सुनी? मैं पैरासीटामोल की गोली खाऊं, मेरा बुखार जाए, ये तो दुनिया का हर केमिस्ट बोलता है। मैंने पैरासीटामोल की गोली खाई, बुखार आपका चला गया, ऐसा माँ गायत्री बोलती है। मैंने बोला वो बोला, मैंने लिखा वो लिखा, मैंने पढ़ा वो पढ़ा, आपने सुना वो सुना, पर उसका कल्याण पूरे विश्व को मिला, ऐसा अकेला गायत्री के अंदर आप सुन सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने जब संकल्प लिखा तो क्या लिखा? हम लोग बोलते हैं विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य, अंत में क्या बोलते हैं? आत्म कल्याण जगत हिताय च। इस मंत्र को करने से मेरा कल्याण तो होता ही है, पूरे जगत का हित होता है। ये वो मंत्र है जिसको करने से व्यक्ति का अकेले का हित नहीं होता, पूरे जगत का, पूरी सृष्टि का होता। एक ऐसा फूल है जिसकी सुगंध पास खड़े होने वाले को नहीं मिलती है, पूरी दुनिया में बिखर जाती है। गायत्री का मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है जिसके लिए कहा गया है विश्व हित कारिणी, पूरे विश्व का हित करने वाली है। वेद माता, देव माता, विश्व माता, वेदों को जन्म देने वाली, देवों को जन्म देने वाली, विश्व को जन्म देने वाली। क्यों कहा? क्योंकि जो शब्द आया है वो आया है विश्वामित्र। देने वाले कौन? विश्वामित्र। उनके जन्म का नाम क्या था? विश्वरथ। जिसके हृदय में भाव ये हो कि मैं रथ की तरह से दुनिया को कुचल करके रख सकता हूं। और जैसे ही गायत्री मंत्र के दृष्टा हुए वैसे ही विश्वरथ किस में बदल गए? विश्वामित्र में बदल गए, पूरे विश्व के मित्र बन गए। आपके मेरे अकेले के मित्र नहीं, पूरे विश्व के मित्र बन गए, पूरे विश्व का उपकार करने वाले बन गए। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, मंत्र का दृष्टा जो होता है वो ऋषि कहलाता है। यही अंतर जो है वो लौकिक ग्रंथों में और वैदिक ग्रंथों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि लौकिक ग्रंथों में रचनाकार के नाम से रचना का मूल्य बढ़ जाता है। कालिदास ने लिखा, अब विज्ञान शाकुंतलम फेमस हो गई। पातंजलि ने लिखा, योग सूत्र का मूल्य बढ़ गया। चरक ने लिखा, चरक संहिता का मूल्य बढ़ गया। शांडिल्य ने लिखा, भक्ति सूत्र का मूल्य बढ़ गया। लिखने वाले के नाम से रचना का मूल्य बढ़ गया। वैदिक ग्रंथों में मंत्र के आधार पर ऋषि का मूल्य बढ़ गया। क्योंकि गायत्री मंत्र को देखा इसलिए विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात। गायत्री मंत्र का दृष्टा होने के कारण विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र में बदल गए, क्योंकि उनने ही गायत्री मंत्र को देखा था। इससे बढ़कर के आपको उदाहरण और पूरे भारतीय संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा बढ़कर के प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य गायत्री के पावन मंत्र के अंदर है उतनी और किसी के अंदर देखने को नहीं मिलती। न्यूटन ने देखा तो ग्रेविटी की थ्योरी आ गई, और न्यूटन के कारण नहीं आई, ग्रेविटी तो पहले से थी। देने का सिद्धांत न्यूटन ने दिया तो न्यूटन का नाम प्रसिद्ध हो गया। वैसे ही गायत्री तो सर्वव्यापी थी, सदा से थी, शुरू से थी। उनको देखने के कारण विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र में बदल गए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।